ध्यान देना चाहिए, एकदम स्लोली एकदम ठीक है। सांस लेनी है। तो बसंत पंचमी की स्टार्ट शुरुआत करें। हो चुकी है और आज बसंत पंचमी नहीं है, बसंत पंचमी जा चुकी है। हम लोग पतंग उड़ा चुके हैं और प्रकृति ने इस बार सुरक्षा कवच का काम किया है, क्योंकि बसंत पंचमी वाले दिन बारिश हो गई थी। उस दिन पूरे दिन बारिश रही और आज तो हरिद्वार में क्या है, ओलावृष्टि हो गई, बर्फ पड़ गई एकदम, है ना। और अभी कुछ दिन पहले हम क्या कह रहे थे, इस बार बर्फ नहीं पड़ रही है, अकाल आ जाएगा, फलाना हो जाएगा, ढेकांका हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। प्रकृति अपनी जगह काम करती है और अभी देखो क्या है, वो पेड़ों को सर्दी जुकाम कर रही है ना। पेड़ों को सर्दी जुकाम, अब इस ओले से जो जो ओला पड़ा है आज, इससे कुछ खेती खराब हो जाएगी, कुछ आबाद हो जाएगी, कुछ बर्बाद हो जाएगी, कुछ को सर्दी जुकाम लग जाएगा, है ना। तो सरस्वती माता के चरणों में हम नमन करते हैं, प्रकाश से अपने जीवन को रोशन करने का संकल्प लेते हैं, ठीक है। खतरनाक तरीके से आप ध्यान से देखिएगा, पीली सरसों के खेत की तरह ज्ञान हमारे जीवन में खिल उठे, सरस्वती माता के आशीर्वाद से अज्ञान का अंधेरा सब मिट उठे। सब सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। हम शुरू करते हैं राम और रावण और सीता की कहानी। काल्पनिक कहानी है, ठीक है, काल्पनिक कहानी है। राम और सीता अपने भाई लक्ष्मण के साथ जंगल में रहते थे। रावण ने अन्याय किया, सीता का हरण कर लिया। रावण ने क्या किया, बहुत ही अन्याय किया कि सीता का हरण कर लिया, और यही उसके मृत्यु की क्या होगी, कीमत होगी। राम और लक्ष्मण ने न्याय, साहस और संयम से क्या किया, रावण से लड़ाई की। बिल्कुल सही बात, कोई लड़ाई पूरी नहीं होती। लक्ष्मण भैया, सत्य की शक्ति ही हमें विजय बनाएगी। क्या लक्ष्मण भैया, कि सत्य की नींव ही हमें पार लगाएगी, और सत्य के बिना कोई लड़ाई पूरी, न्याय के बिना कोई पूरी लड़ाई पूरी नहीं होती। और शक्ति ही हमें विजय बनाएगी, सत्य की शक्ति, किसकी, सत्य की शक्ति। सीताराम, समाज में न्याय की ही यही आवश्यकता है। निर्दोष की रक्षा हो और आरोपों का निष्पक्ष निर्णय, जितने भी आरोप है आरोपों का क्या हो, निष्पक्ष निर्णय हो। सामाजिक न्याय का हम लोग परिचय की बात करेंगे, क्या करेंगे, सामाजिक न्याय। देखो हमारे समाज में कहानी से समझेंगे, काल्पनिक कहानी है भाई, हमारा समाज में, और समाज हमारे पूरे भारत का ले लो, ठीक। पूरे भारत में कितने समाज हो गए, XYZ, कितने समाज हो गए। अब इन समाज की अपनी अपनी धार्मिक मान्यताएं होंगी, अपने अपने पूजा पाठ होंगे, अपनी अपनी वो होगी, ठीक है ना। और इसी समाज में जो है एक गैंग जो है बहुत प्रचलित हो रही है। उस गैंग का नाम क्या है, ध्यान से समझेंगे बात, उस गैंग का नाम क्या है, उसका नाम है जहरीली गैंग। जहरीली गैंग आजकल समाज में बहुत प्रचलित हो रही है, और इस जहरीली गैंग का आज हम जो है क्या करने वाले हैं, पर्दाफाश करने वाले हैं। देखो सामाजिक न्याय का अर्थ क्या है, कि व्यक्ति को बराबरी और अवसर सुरक्षा मिले। क्या है सामाजिक न्याय, कि हर व्यक्ति को बराबरी, अवसर और सुरक्षा मिले, इनमें शामिल है ना, यही होनी चाहिए। न्याय, सबको उनका क्या मिले, अधिकार मिले। न्याय क्या होना चाहिए, सबको उनका अधिकार मिले और उचित व्यवहार मिले। आजकल लोग क्या करते हैं, व्यवहार एक दूसरे के प्रति जो है क्या होता है, बदले की भावना होती है, कहीं कहते मैंने देखा है। और समानुपातिक न्याय, जरूरत के हिसाब से संसाधनों का विवरण। भाई कोई चीज जरूरत के अगर हिसाब से ज्यादा हो जाएगी, ज्यादा मिल जाए किसी को, तो क्या होगा, वो उसको हजम नहीं होगी, एसिडिटी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, पेट में गड़बड़ हो जाएगी। और विशेष जरूरतों का विशेष ख्याल, भाई कुछ लोग ऐसे होंगे इसमें क्या होंगे, कुछ विशेष होंगे। जब वो व्यक्ति विशेष होंगे तो उनको क्या जरूरत है, उनकी क्या होंगी, कुछ विशेष जरूरतें होंगी, कुछ भी हो सकती है। कमजोर और पिछड़ों के वर्ग के लिए सहायता, वही क्या है, कमजोर और पिछड़े वर्ग वाले में जो आते हैं उनके लिए क्या सहायता। और हिसाब से संसाधनों का क्या हो, वितरण हो, भाई हिसाब से हो सब कुछ, न्यायपूर्ण बंटवारा हो। संसाधनों का क्या हो, संतुलित विवरण, जितने भी संसाधन है हमारे उनका क्या हो, संतुलित विवरण हो, संरक्षण हो, संतुलित हो एकदम। और
सामाजिक न्याय का अनुसरण कैसे करेंगे। अब देखो समाज में क्या न्याय है, व्यक्तिगत और संस्थागत स्तर पर पालन करना है। क्या करना है, व्यक्तिगत और संस्थागत स्तर पर पालन करना है। अब मैं जिस गैंग की बात कर रहा था वो गैंग देखो कौन सी है आजकल, ये जहरीली गैंग जो आजकल सक्रिय हो रखी है वो कौन सी है, 498 की है भाई, और मेंटेनेंस। और देखो इसका परिणाम क्या होने वाला है, मैं आपको इन भविष्य में क्या होगा, पुरुष आयोग तो बनेगा ही बनेगा, ये तो तय है। वही पुरुष आयोग तो बनेगा ही, भविष्यवाणी है, बनेगा ही बनेगा। क्यों, जब जब ये अति चरम सीमा पर पहुंच जाएगी, जब सरकार को लगेगा कि हाँ अब जो है चरम सीमा जो है क्या है, एकदम धैर्य की वो पराकाष्ठा दूर हो गई है ना, धैर्य की वो पराकाष्ठा दूर हो गई है, उसकी बेड़ियां सब टूट गई हैं, तब सरकार कहेगी नहीं पुरुष आयोग बनना चाहिए, और पुरुष आयोग बन भी जाएगा। ठीक है, लेकिन लेकिन क्या समाधान होगा, ऐसा अगर हो गया, मान लेते हैं हो गया, समाधान हो पाएगा, गलती कहाँ है, गलती कौन कर रहा है। अब उसका क्या, दो 2.5 साल 3 साल खराब हुए, कुछ कहा नहीं है, सब चौपट, उसी चीज को आज समझने वाले हैं। ठीक है ना, उदाहरण के साथ समझेंगे। ठीक है ना, मुक्त बाजार बनाम हस्तक्षेप, केवल बाजार छोड़ने से अन्याय बढ़ सकता है, राज्य का हस्तक्षेप जरूरी है। भाई राज्य क्या करे, हस्तक्षेप करे, ये जरूरी है बिल्कुल। देखो एक उदाहरण से समझते हैं। ठीक है ना, बहुत प्यारा उदाहरण है राम। राम देखो क्या है, लक्ष्मण न्याय का मतलब केवल लड़ाई नहीं है। लक्ष्मण से क्या कहता है, न्याय का मतलब केवल लड़ाई नहीं है, राम कह रहा है लक्ष्मण से, क्या कह रहा है कि न्याय का मतलब केवल लड़ाई नहीं है, समाज में निष्पक्षता और सुरक्षा भी है। निष्पक्ष होना चाहिए, और कैसा होना चाहिए, निष्पक्षता होनी चाहिए, और सुरक्षा भी होनी चाहिए। अब सीता देखो क्या कहती है इसमें। ठीक है ना, आज की मॉडर्न सीता है, और नागिन हसीना सीता है एकदम, कैसे है नागिन, आजकल की सीता कैसी है, नागिन है ना, सबको डस लेती है। और आजकल तो ट्रेंड में चल रही है नागिन, नागिन है, 15 लाख की नागिन, 20 लाख की नागिन, 50 लाख की नागिन, है ना आजकल तो, क्योंकि व्यापार धड़ल्ले से हो रहा है ना। जिसको कानून का ज्ञान भी नहीं होगा ना, पढ़ा लिखा भी नहीं है कोई व्यक्ति है, भाई एक गैंग है कोई, ये इसी गैंग की बात कर लेते हैं, जहरीली गैंग है। ठीक है ना, इसमें कोई पढ़ा लिखा नहीं है, सब अविवाहित, वो है क्या है, अनएजुकेटेड, पढ़े लिखे नहीं है। ठीक है ना, फिर एक का विवाह हुआ 20 है। ठीक है ना, अब दोनों पार्टी है, भाई तो गोलमाल सब चुप करके सारा कुछ करके हो गया। अब हो गया, उसके बाद फिर देखा फूफा हुई, फूफा हुई तो चलो आ जाओ हथियार लेके, अब ये चौड़े हो गए, जेल तक घसीटेंगे। कानून का पता ही नहीं है, लेकिन कानून बहुत जटिल है। ठीक, लड़ो और जेल भिजवाओ, पक्का, अगर झूठा है तो जेल जानी तय है। तो सीता देखो क्या कहती है, सच भैया, कमजोर और जरूरतमंदों का ख्याल भी रखना सामाजिक न्याय है। भाई जो कमजोर है, भाई समाज में सब एक जैसे तो नहीं है, इस समाज में सब एक जैसे तो नहीं है, कमजोर भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं, और अंगूठा छाप भी है, और जरूरतमंद, जरूरतमंद जरूरतमंद भी है ना। और इनका सबका ख्याल रखना क्या है, न्याय, सामाजिक न्याय होगा, है ना। झूठे केस के आंकड़े देखो क्या कहते हैं, वर्तमान आंकड़े क्या कहते हैं, जैसा राम ने रावण के साथ अन्याय का सामना किया, नहीं किया, राम ने क्या किया, रावण के अन्याय का सामना किया, रावण ने क्या किया, अन्याय किया था, उसकी पत्नी सीता को ले गया धारण करके, है ना। और आज समाज में भी कानून और न्याय की लड़ाई चल रही है, आज भी चल रही है। ये राम और रावण की लड़ाई तब तक नहीं आज समाप्त नहीं हुई, आज किसकी चल रही है, आज कानून और न्याय की लड़ाई चल रही है। किसकी चल रही है, कानून और न्याय की लड़ाई चल रही है। अब चल रही है कि नहीं चल रही, बताओ, तुम बताओ। में 40,393, कितने, 40,393, 40,393 लगभग, आंकड़ा इधर उधर हो सकता है। ठीक है ना, मामले सामने आए हैं, जिसमें से 3,959 मामले पुलिस ने झूठा या बिना सबूत पाया, कि क्या है, 3,959 मामले इसमें क्या है, झूठे हैं,
बिना सबूत के पाए एकदम। और हरियाणा में तो 45% लगभग, और राजस्थान में 41%, गुरुग्राम में 25-30% का आंकड़ा है। झूठे हैं जो। उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण, लक्ष्मण देखो, दिखा दूं? राम भी देखेगा, लक्ष्मण भी देखेगा। समाज में भी सत्य और झूठ की लड़ाई चल रही है, नहीं चल रही है? आज के समाज में भी सत्य और झूठ की लड़ाई, बनाम लगा दो भैया, ठीक है ना? सत्य और झूठ की लड़ाई है, नहीं है? और सीता और आंकड़े दिखाती है, कुछ मामले में आरोप भी साबित नहीं होते। लक्ष्मण इसलिए निष्पक्ष जांच और साक्ष्य सबसे महत्वपूर्ण है। क्या हो? जांच कैसी हो? निष्पक्ष हो, निष्पक्ष जांच हो। और कैसे हो? साक्ष्य सबसे महत्वपूर्ण हो, भाई सबूत होना चाहिए ना। अब कैसी थोड़ी कुछ भी लिखवा दिया कि हाँ 2 बजे की घटना थी, फलानी तारीख को, एक नियत तारीख को 2 बजे आया, स्कॉर्पियो से आया, चक्कू मारा, और पुलिस वाले ने FI लिख के कुछ भी लिखवा दिया, अनसठ, कुछ भी XYZ अनसठ लिखवा दिया, लेकिन बाद में पछताना पड़ता है, ठीक है ना? पुलिस पे दबाव डलवा के लिखवा दी FIR, क्योंकि पुलिस भी दबाव में होती है, लिख दी भाई। सत्य की राह की रोशनी में जरूरी है, सत्य की राह में रोशनी जरूरी है, और झूठ के अंधकार में ना डूबे कोई। न्याय की तलवार चलती है सबूत के हाथ में, तभी समाज में बचे हर निर्दोष की क्या है? राहत होगी, हर निर्दोष की राहत होगी तभी। अब देखो भ्रष्टाचार कैसे हो रहा है, न्याय कैसे हो रहा है। भ्रष्टाचार और घूसखोरी गरीबी और कमजोरी के लिए बड़ी बाधा है। भाई भ्रष्टाचार और घूसखोरी गरीबी और कमजोरों के लिए क्या है? बहुत बड़ी बाधा है, ये बहुत बड़ी बाधा, ग्रेट बैरियर। ऐसा है, टूटना नामुमकिन है। कैसे? सामाजिक न्याय का मतलब है सभी को बराबरी, निष्पक्ष सुरक्षा मिले, चाहे वे अमीर हो चाहे वो गरीब हो। क्या है सामाजिक न्याय का अर्थ? क्या है? क्या है अर्थ? कि भाई सबको क्या? बराबर, कानून भी बराबर है, सब कुछ बराबर है, लेकिन कानून किताबों में बराबर है, वास्तविकता में है नहीं है, ठीक है? निष्पक्ष हो और सुरक्षा मिले, चाहे वो अमीर हो चाहे वो है गरीब हो। अच्छा, समानता देखने में अगर कह लेंगे, समानता, पुरुष और महिला को न्याय कैसे मिले? क्या पुरुष और महिला समान है न्याय में? समानता के बारे में पढ़ा था, सिद्धांत पढ़े थे ना। जो झूठे केस हो रहे हैं उसके दुरुपयोग के कारण पुरुष भी क्या हो रहे हैं? प्रभावित हो रहे हैं, और लबालब हो रहे हैं, डंके की चोट पे हो रहे हैं। परिवारों की सामाजिक प्रतिष्ठा, शादियों, रिश्तों का असर पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है? प्रतिष्ठा की वह प्रकाष्ठा क्या हो, दुरुस्त हो जाती है, टूट जाती है एकदम, प्रकाष्ठा एकदम पड़ जाता है। कैसे? उदाहरण के लिए देखो, अब आप क्या करो, एक लकड़ी का टुकड़ा लो, आप इसमें जोन सी भी कील आप ठोक सकते हो, जितनी भी ठोक सकते हो ठोक दो, जितना आपके अंदर दम हो, जितना आपके अंदर दम हो उतनी कील ठोकनी है, ठीक है ना? और उन कीलों को निकालना भी है, ये तो भूल ही गए थे ना, कि बस सोच लिया, जैसे जैसे ही मैंने कहा कील ठोकनी है तो वह ठोक दी है ना, दिमाग से तो ठोक दी, लेकिन उन कीलों को निकालना भी है, और निकालने के बाद उस लकड़ी के टुकड़े को देखना, क्या वो पहले जैसा है? नहीं है, उसकी अपनी गरिमा खत्म हो गई, सत्यानाश, चप चौपट हो गया। कहानी समझते हैं, देखो सीता, ये सीता कौन सी है? आधुनिक सीता ही है, ठीक है? क्या है? जहरीली लैला, तुम्हारी वफा में डूबे रहे हम हैं, ये क्या हाल दिल का कैसे कायम है? ध्यान से समझना मेरी बात, ध्यान से, बिल्कुल प्यार से समझेंगे, ठीक है ना? सीता, ये जो सीता है जहरीली लैला, ठीक है ना? अगर किसी घर में झूठा केस हो तो समाज उस घर की क्या करेगा? देखो, नहीं हो जाएगा। अब किसी भी ABCD XYZ, भाई एक महिला है, ठीक है ना? XYZ महिला है, काल्पनिक कहानी है, कोई भी अपने व्यक्तिगत ना ले भाई, ठीक है ना? काल्पनिक कहानी समझने का प्रयास करते, ठीक है ना? कोई भी एक महिला है, अब उसकी शादी होगी तो A+B हो गया, और फिर उसके बाद C भी हो गया, ये बच्चा, चिल्ड्रन, A और B दोनों पति पत्नी हो गए। अब देखो, जब इसने क्या किया, ये जो 498 या झूठे केस XYZ कुछ भी कर दिया, तो उससे देखो क्या हो, अगर इस B महिला की, जो ये जहरीली लैला है, इस B की महिला की लड़की की बहनें होंगी, भाई होंगे, है ना? होंगे ना, भाई होंगे, बहनें होंगी, और भी होंगे, चचेरी बहन भी होगी, सगी भी तो होंगी ना, चचेरी होंगी वो अलग बात है, सगी होंगी, तो क्या उनकी रिश्तेदारी करेगा कोई? आने वाले समय में देखो क्या है, ये मैं अपने उससे बता रहा हूँ, किससे? आकलन से। जब मैं अगर दूसरी, क्यों? क्योंकि देखो एक रिपोर्टर होता है ना, रिपोर्टर को क्या है, किसी भी रिपोर्ट को बनाना है तो रिपोर्ट बनाने के कई एंगल होते हैं, उसी एंगल से बता रहा हूँ। अगला
कि भविष्य में ऐसा भी हो सकता है, पुरुष सहायक बन जाएगा, ये गारंटी है। जब तक आपकी आग जो है ना बरसती रहेगी और जब तक उस चरम सीमा जो पराकाष्ठा से दूर चूर हो जाएगी तो आयोग बन जाएगा, ठीक है। लेकिन उसके बाद देखो क्या है ना, हमारे समाज में ये क्या कुरीति एक फैल जाएगी, एक इन्वायरमेंट ऐसा हो जाएगा। कैसा इन्वायरमेंट हो जाएगा, ए पार्टी को बी पार्टी को भी क्या होगा, एकदम दिक्कत आने वाली है इन फ्यूचर, नहीं आने वाली है। क्यों? क्योंकि देखो अब कोई भी है, अब जब आपने देखा, हमने इतिहास में पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने इतिहास में? हमने इतिहास में जाना था कि पहले क्या थे, लोग कबीला बना के रहते थे, झुंड में रहते थे और एक जगह रहते थे वो। और पहले खाने के लिए क्या खाते थे? पहले खाने के लिए क्या था? मांस, कच्चा मांस खाते थे। फिर इसके बाद आग का आविष्कार हुआ, आग के बारे में जाना कि पका के मांस खाते थे, वो मांस को पका खाने लगे। लेकिन अब सोचो, एक जंगल है, अब एक कबीला इसमें रह रहा है, जंगल में रह रहा है, तो कुछ दिनों बाद तो यहाँ के जानवर वानवर सब खत्म हो जाएगा, घास फूस खत्म हो जाएगा। तो फिर क्या करते थे ये, फिर ये कबीले एक जगह से दूसरी जगह विचरण करते थे, चले जाया करते थे। कुछ लोग क्या होते थे, मौसम के हिसाब से, क्योंकि कुछ पालतू जानवर पालते थे तो जहाँ घास होती थी वहां पे चले जाते थे, ठीक है। और बर्फ एकदम दगादन हो रही है, एकदम हरिद्वार एकदम क्या है, बर्फ से एकदम लबालब हो रखा है आज। और पहाड़ों में तो एकदम क्या हो रखा होगा, वादियां छा रखी होंगी। देखो, अगर किसी के घर में झूठा केस हो तो समाज उसको घर में क्या है, नहीं हो जाएगी। लड़की वाले पे देखो कितना प्रभाव पड़ेगा, दोनों पर ही पड़ेगा, लेकिन दूसरे पर नहीं पड़ेगा इतना, लेकिन जितना उस पर पड़ेगा, है ना। अब राम जी क्या कहते हैं, देखो इस बारे में राम जी कहते हैं, इससे पता चलता है कि न्याय प्रक्रिया का महत्व कितना है, कि जो हमारी न्याय प्रक्रिया है, जो हमारी क्या है, न्याय प्रणाली है, कितना महत्व है, कितना महत्व है। मुक्त बाजार और राष्ट्रीय राज्य का क्या है, हस्तक्षेप। भाई एक तरफ तो क्या हो, मुक्त बाजार हो, और दूसरी तरफ क्या हो, राज्य का हस्तक्षेप हो। केवल बाजार पर छोड़ने से कमजोर प्रभावित होते हैं। सरकारी योजनाओं में देख लो और कानूनों के माध्यम से देख लो, गरीबी और पिछड़े वर्ग को संरक्षण मिलता है। क्या मिलता है? मिलता है कि नहीं मिलता है, बताओ। ओबीसी, एससी, एसटी को संरक्षण मिलता है। लेकिन निष्कर्ष देखो क्या निकालेंगे हम इस बात का, क्या निष्कर्ष निकालेंगे भाई सामाजिक न्याय का? अगर हम निष्कर्ष की बात करें, क्या निष्कर्ष निकलेगा, क्या निष्कर्ष निकालेंगे? देखो, राम, रावण और सीता लक्ष्मण की कहानी से हम क्या सीखते हैं भाई? जो हमने राम और रावण की कहानी सीखी है ना, रावण ने क्या किया था, रावण ने सीता का लिया था, तो उसने, सीता ने उस पर 498 का केस, सीता ने क्या किया, इंतजार किया, ठीक। क्यों? क्योंकि वो राम अलग था, सीता अलग थी। आजकल की सीता खूंखार है, आजकल की सीता कैसे खूंखार है, एकदम जहरीली नागिन जैसे, देखो तो ऐसा लगता है बस अब डस जाएगी, है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ठीक है ना, ये आंकड़े बता रहे हैं, सोशल मीडिया के वर्तमान आंकड़े बता रहे हैं। आप सर्च करके देखो, आप सर्च करके देखो, ठीक है। ये आंकड़े कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, ठीक है ना। क्या कह रहे हैं? आंकड़े कह रहे हैं। राम, रावण, सीता और लक्ष्मण की कहानी क्या सिखाती है हमें, कि सत्य और न्याय की शक्ति जो होती है हमेशा काम आती है। क्या? सत्य की शक्ति हमेशा काम आती है और न्याय की शक्ति हमेशा काम आती है, ठीक है। सामाजिक न्याय का मतलब क्या है? सामाजिक न्याय का मतलब है क्या, कि कानून कैसा हो, निष्पक्ष हो। कानून कैसा हो? एकदम निष्पक्ष हो, ठीक है ना। जैसे रोम रोम में राम का आभास हो, है ना। हनुमान जी के रोम रोम में क्या होता था? राम का आभास होता था। नहीं समझते? आती है हनुमान चालीसा? नहीं आती तो सीख लो, ठीक। कानून क्या हो? निष्पक्ष हो। झूठे आरोपों से क्या हो? निर्दोष सुरक्षित हो और सबको बराबरी व अवसर मिले। अब देखो, झूठा केस कर दिया तो घबरा जाते हैं कई लोग क्या है, घबरा जाते हैं, अब तो जेल हो जाएगी, सजा हो जाएगी, झूठा केस कर दिया, अरे कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। कानून बहुत जटिल है, ऐसी नहीं है हवाबाजी, ठीक है ना। क्योंकि तुम्हें पता नहीं हो, अलग बात है, तुम्हें इस बात की जानकारी नहीं है, वो अलग बात है, ठीक है ना। अगर आप पे झूठा केस हो गया, अब आपको पता है कि जो उसने कहानी लिखा रखी उसमें आप थे ही नहीं वहां, ठीक है, तो डरने की जरूरत ही नहीं है, ठीक। लड़ो इस केस को, लड़ने के बाद जेल पक्की है, सामने वाले पार्टी की जेल पक्की है, लेकिन लड़ने पड़ेगा तब। ये इसे डरना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है ना, डरना नहीं है। तो कानून निष्पक्ष होगा। कैसे होगा निष्पक्ष? जब आप अपने हक की बात रखोगे तभी तो होगा। अबे अपने हक की बात नहीं रखोगे तो कैसे होगा? नहीं होगा। अपने हक की बात रखोगे तब वकील साहब भी कहेंगे चलो, केस झूठा साबित होने के बाद तुम क्या क्या ठोक सकते हो, ठीक है ना। और उसको प्रमाणित करने से जो है इस तरह से निकला जा सकता है, ठीक है ना। डर कर नहीं निकला जाएगा, ठीक है ना, डर कर नहीं निकला जाएगा। और समझ पाए बात को? निष्कर्ष हमने क्या निकला, कि कानून क्या हो? निष्पक्ष हो। कानून कैसे काम करे? कभी भी हारती नहीं। न्याय की राह में अंधकार भी मिटाती है, ज्ञान, साहस और ईमानदारी से। इससे ज्ञान, साहस और ईमानदारी, और समाज की हर गालिया में क्या है? उजाला छिटकती है। क्या छिटकती है? उजाला छिटकती है। अब देखो,
जो हम अगला अधिकार के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। क्या अधिकार, कि एक पुरुष के क्या क्या अधिकार हैं, एक पुरुष के क्या क्या अधिकार हैं, वो इस ज्ञान को जो है ना, क्या इस समाज में देखो क्या है, इसका विचार करें। मेरे मन में आया तो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, ठीक है ना। क्या कि जो ये आजकल ये हालत हो रही है, आप भी जानते हैं, कोर्ट खुद कहती है इस बारे में, कोर्ट जज साहब खुद कहते हैं कि हाँ हमें पता है झूठा है, लेकिन अब कर दिया तो पड़ेगा, प्रोसीजर है। तो वो प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं। और ऐसा प्रोसीजर का क्या फायदा कि 100 रुपए की झूठी उसमें जो है ना रिश्वत लेने पकड़ा गया, तो कितने साल को क्या करना चाहिए, संशोधित करना चाहिए, है ना। क्या करना चाहिए, संशोधित। अब देखो कैसे करना है इसे संशोधित, क्यों जरूरत है। अब हमारी सरकार स्मारक के नाम संशोधन करती है ना, नाम संशोधित करके नए नाम रखती है, महापुरुषों के स्थान पर रखती है नाम, है ना, महापुरुषों के नाम पर नाम रखती है, ये मार्ग वो मार्ग ये सब है, रखती है ना। क्यों, क्योंकि उससे क्या हो, हमारे महापुरुषों के बारे में पता चले, हमारे महापुरुषों की गाथा जो है झलके। क्यों, किसी चौराहे पे, अब किसी चौराहे पे जो है राम जी की मूर्ति लगा दी, तो क्या है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की जो है मूर्ति लगाने से क्या होगा, वहां का ऑरा जो होगा, इन्वायरमेंट जो होगी वहां की, वो क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। क्यों, क्योंकि कण कण में है भगवान, सत्य की शक्ति कभी नहीं हारती, ठीक है। तो कल हम जो है क्या अधिकार, अब क्या क्या आपके अधिकार है, उस अधिकार को देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको धैर्य रखना पड़ेगा, और सब चौपट हो जाएगा, ठीक है। कल मिलते हैं, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।